हाय दोस्तों, आप लोग कैसा है? उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा ठीक ठाक है। दोस्तों, आज स्टोरी का नाम है घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां है। रेखा परिवार की लाडली बेटियां या फिर यूं कहे कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमाचुकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसकी पसंदीदा कामों में से एक था। रेखा के दादाजी रेखा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें रेखा की एक चिंता और खाई जा रही थी और वो थी रेखा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में रेखा की ससुराल ढूंढते, लेकिन रेखा को शादी नाम से ही इतनी सीख थी कि शादी का नाम सुनते ही वो गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमाचुकड़ी में व्यस्त हो जाती है। काफी खोजबीन के बाद भी रेखा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बेटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्तों से इस बारे में राय लेने के लिए निश्चय किया। बस फिर किया था, वे अपने दोस्तों राय बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकाल पड़े। अगले दिन जब वो बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल के बाद अपने बचपन के दोस्तों से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर की घर की आगे बढ़ा। बड़ा सा बंगलो के आगे बागीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 2 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है, नहीं तो 10 साल के पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। बस वही सब सोचते सोचते रेखा की दादाजी अपने दोस्तों के बंगलो पहुंच गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही राय बहादुर घर के बाहर अपने दोस्तों के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्तों को गले लगाकर वो दादाजी को अंदर ले गई। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्तों की संपन्नता को देख के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्तों से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पुती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने की काम सौंपते हुए बेटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे अजित के लिए एक सुयोग्य कोयना तलाश में थे। तीखे नैन नक्शा, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली रेखा बेटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने रेखा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा अजित आ गया। अजित ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गए। अजित के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्तों से अजित और रेखा के संबंध के लिए पेशकश की। रेखा के दादाजी को लगा जैसा राय बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। फिर प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। कुछ दिन बाद अजित ने रेखा को देखकर और बातचीत कहकर रेखा को बहुत पसंद आई, लेकिन अजित की माँ अजित की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। फिर कुछ दिन बाद अजित का माँ ने भी मान गई। कुछ दिन विश्राम के बाद रेखा की शादी अजित से हो गई। ससुराल में रेखा के सास ससुर, अजित की बड़े भाया भाभी और रेखा की ही उम्र की एक ननद थी सुलेखा। अपनी खुद की और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रेखा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली, लेकिन अपनी तमाम कोशिश के बावजूद अपनी सासू माँ के प्यार पाने में असफल रही। वो रेखा के हर कामों में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही अजित ने रेखा से साफ साफ कह दिया था कि घर की किसी भी मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूंगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन रेखा की लाखों कोशिश के बावजूद सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। रेखा की ननद जरूर उसकी माँ से रेखा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। रेखा और अजित को जुड़वा बेटियां हुई। ये समय रेखा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। रेखा का दर्द रेखा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में रेखा को संभालने वाले कोई नहीं था। अजित और उनके पापा ने रेखा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन सुलेखा कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए और ये भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत जरूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी रेखा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ सुलेखा के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कोई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी को उत्साहवर्धन किया।
मॉडलिंग में सुलेखा ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में सुलेखा के साथ 4 और लड़कियों के सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने सुलेखा से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना होता तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी सुलेखा के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी सुलेखा ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही है तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? सुलेखा ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी सुलेखा की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। सुलेखा को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले सुलेखा ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपने माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझो तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रागिनी के इतना कहते हुए पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गूंज उठी। सुलेखा का ऐसा बात सुनकर माँ का आंखों खुल गई। हाय दोस्तों, ये इंस्पायर और मोटिवेशन वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।